पहला क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023। दोस्तों यह याद रखिएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका क्रम है 54वां है, गोवा में आयोजित किए गए हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ से 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है जो पश्चिमी तट को, जिसे सह्याद्री कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, 2 भागों में विभाजित करता है। किसने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CM2 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लघु फिल्म ओड ने यह पुरस्कार जीता है। कुछ अन्य पुरस्कार देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार 2023 में कुछ जानकारी देख लीजिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है जॉन फारसे ने, यह नॉर्वे से है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी ने जीता है, यह ईरान से है, ईरान की राजधानी तेहरान है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिक ने जीता है, यह USA से है, USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 जीता गया है पियरी एगोस्टिनी, फ्रांस से है। फ्रैंक क्राउज हंगरी से है, एनी एल हुलियर फ्रांस से है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 कैटालिन कारिको हंगरी से है, डो ब्रिजमैन USA से है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 मोंगी जी बावेंडी USA से है, लुई ई ब्रूस USA से है। एलेक्सी आई एक्यूमो यह रूस से है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान ने क्षेत्रीय स्तर पर मांग संचालित और उच्च गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण और युवा वर्ग की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह ओडिशा में रखी गई है। दोस्तों ओडिशा की लोकेशन देख लीजिए, मैप में आप यहाँ पर ओडिशा देख सकते हैं। ओडिशा की पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़ से स्पर्श हो रही है, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश से, उत्तरी सीमा झारखंड पश्चिम बंगाल से, पूर्वी सीमा बे ऑफ बंगाल से स्पर्श हो रही है। पश्चिम बंगाल की ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा से यहाँ पर 21, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है, महत्वपूर्ण भी रहता है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, महत्वपूर्ण रहती है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल रघुवर दास हैं। सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पर्ले यहीं पर किया गया है। पर्ले क्या है दोस्तों, पूछा जा सकता है। यह है बैलिस्टिक मिसाइल है। परमिला मलिक राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। विधानसभा का अनुच्छेद 170 होता है, विधान परिषद का अनुच्छेद 169 होता है, महत्वपूर्ण रहते हैं। कृषि महोत्सव, कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन किया गया है। नुआखाई पूछा जा चुका है दोस्तों। सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की गई। राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है। चावल एक खरीफ की फसल होती है। GI टैग सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग को दिया गया, दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल। भारत की पहली अंडर सी सुरंग बनाई जा रही है ओडिशा में, महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मुख्य शब्दावली है, देश भर में पंजीकृत विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1168। याद रखिएगा संख्या। आप यहाँ पर कुछ अन्य मंत्रालय देख लीजिए। अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा चुनावी भागीदारी समझौता भारत निर्वाचन आयोग शिक्षा मंत्रालय। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट यूनिस्केप सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयुष मंत्रालय और WHO के संयुक्त प्रयास से। 2023 में G20 के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया, विदेश मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज का निर्माण हेतु आबद्ध हुआ है, मझगांव डाक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। आज के सभी क्वेश्चनों में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वर्ष 2024 का भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत रत्न 2024 करेक्ट आंसर रहेगा कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। यह पूर्व मुख्यमंत्री बिहार से रहे हैं। आप यहाँ पर बिहार की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, मैप में बिहार आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार की उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, नेपाल से स्पर्श होती है। पश्चिमी सीमा
उत्तर प्रदेश से, दक्षिणी सीमा झारखंड से। झारखंड बिहार से निकालकर 15 नवंबर सन 2000 में बनाया गया। सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए। 1 नवंबर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकालकर, 9 नवंबर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकालकर बनाया गया। हम बिहार की बात कर रहे हैं। पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से स्पर्श हो रही है। बिहार से अन्य जानकारी देख लीजिए। राजधानी पटना है। लोकसभा से 40, राज्यसभा से 16 सीटें हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण रहता है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान, बक्सर पक्षी विहार यहाँ पर है। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई दोस्तों। अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो यहाँ पर थे। अगले वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। तथ्य पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की गई है पटना में। पक्षियों की 205 से ज़्यादा प्रजातियां यहीं पर पाई गई। सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार प्रथम स्थान पर रहा। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर 2025 में यहीं पर बनेगा। 5वीं वार्षिक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक की यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। अंतिम स्थिति बिहार की रही और प्रथम रहा यहाँ पर केरल। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम पटना, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024। यहाँ पर मुख्य शब्दावली है विंग्स इंडिया 2024 का 4 दिवसीय आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, यह हैदराबाद में किया गया। दोस्तों, सहायक संधि अपनाने वाला हैदराबाद के निजाम प्रथम स्थान रहा। सहायक संधि से संबंधित लॉर्ड वेलेस्ली का नाम याद रखिएगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना सन 2000 में आंध्र प्रदेश से निकालकर बनाया गया। तेलंगाना की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश, पूर्वी सीमा कर्नाटक, पश्चिमी सीमा कर्नाटक, उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व में आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। तेलंगाना से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा से 17, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है। अमरावती टाइगर रिजर्व, कवल वन्य जीव अभ्यारण्य, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, बोनालू महोत्सव, समक्का शरक्का जात्रा उत्सव यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। तेलंगाना के हाल ही में नए मुख्यमंत्री भी बने हैं ए रेवंत रेड्डी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तेलंगाना उनमें से एक है। राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमक्का है। नीति आयोग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भी पी 2023 पहला ब्लॉक तेलंगाना से रहा। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा। विश्व के पहले एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण हैदराबाद में किया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंद्रजाल क्या है, तो याद रखिएगा यह एंटी ड्रोन सिस्टम है। अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष स्थान। पर्यावरण महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला प्रथम तेलंगाना। यह सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह बंगलुरु में किया गया है। बंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। नेक्स्ट, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। इंटीरियर 2023 वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां यहीं पर मिली हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान रहा है सिलिकॉन वैली का। RBI ने सर बैंक को बंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। यह बैंक रूस से है। ADR रिपोर्ट में सबसे अधिक अरबपति विधायक यहीं पर। विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी बंगलुरु में। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 संपन्न हुआ है बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वर्ष 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभारंभ कहाँ किया। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, है चेन्नई में किया गया है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल RN रवि हैं। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार समग्र श्रेणी में पहला स्थान IIT मद्रास को दिया गया। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीती है तमिलनाडु ने। फुटबॉल में एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं दोस्तों। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक महत्वपूर्ण रहेगा। प्रथम स्थान तमिलनाडु।
7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया गया। हॉकी में भी एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। विश्व वसीपु यक्कम योजना शुरू की गई है। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू योजना आयोजन किया गया है। राजकीय पशु का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना। दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी तट का मिलन बिंदु स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, वर्ष 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह लेटकोर शिलोंग असम में किया गया है। आप यहाँ पर असम की लोकेशन देख लीजिए। पूर्वोत्तर राज्यों में असम एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। असम की सीमा उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से स्पर्श होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत से सर्वाधिक स्पर्श होती है, जिसके आपसे पूछा जा सकता है किलोमीटर 4096 किलोमीटर। असम से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। असम की राजधानी दिसपुर है। लोकसभा से यहाँ पर 14, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क महत्वपूर्ण, मानस नेशनल पार्क महत्वपूर्ण, नामेरी नेशनल पार्क भी महत्वपूर्ण रहता है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क महत्वपूर्ण रहता है। राजीव गांधी औरंग याद रखिएगा, औरंग नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। देहिंग पटकई महत्वपूर्ण रहता है। रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क यहाँ से महत्वपूर्ण रहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में एनटीपीसी बोइंगांव को दिया गया है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई। चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है आईआईटी गुवाहाटी ने। क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में सरपंच संवाद ऐप आईआईटी गुवाहाटी। भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है। डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा। काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक सोनाली घोष बनी है। यह उत्तराखंड से है। यह महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आईएनएस शिवाजी से भारतीय नौसेना के चादर ट्रैक अभियान को कहां से रवाना किया? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी दोस्तों। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, है जास्कर नदी लद्दाख में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख, आप यहाँ पर नौसेना से कुछ जानकारी देख लीजिए। नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार है, याद रखिएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, महत्वपूर्ण रहेगा जो भी आप में से उत्तर प्रदेश से हो। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत ने जापान के योकोसुका नेवल पोर्ट का दौरा किया है। आईएनएस विक्रांत नहीं है, भारतीय है। 25 टी बोलार्ड पुल टग महाबली का उपयोग किया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई में जलावतरण किया गया। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नौसेना युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण कोलकाता में किया गया। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 किसके मध्य होता है? भारत और नेपाल के मध्य होता है। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। सबसे पहले आंसर किया गया है रवि जोशी जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है नेपाल राजधानी काठमांडू, एशिया महाद्वीप। इनके बाद स्थान आता है ओम जी का। यहाँ पर आंसर अंजलि स्वत जी ने आंसर किया है। शारदा पांडे जी ने आंसर किया है। विशाल सैनी जी ने आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के किस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान में सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, हाल ही में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों हेतु अनुसंधान के लिए एक खुला मंच प्रारंभ किया गया, अटल स्पेस चैलेंज 2021। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था GSLV मैक 3 व्हीकल के द्वारा। चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 1 2008। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 3 2023। चीज़ों को याद रखिएगा। वह देश जिसने दुनिया का पहला तैरता परमाणु संयंत्र विकसित किया, रूस। पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2A। अंतिम बिंदु यहाँ पर इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की फुल फॉर्म देख लीजिएगा। पहला समर्पित मिशन है अमेजोनिया 1, 28 फरवरी 2021। तिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नाम याद रखिएगा। इसरो की स्थापना 1969 में की गई। मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों।
दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रगण हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से आप बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।